वजन कम करना है तो डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों ही बहुत जरूरी है। मैंने अक्सर ये देखा है कि उठते ही साथ मोबाइल, फर्स्ट हाफ एन आवर मोबाइल नहीं यूज करना है। आपका स्लीप इम्प्रॉपर है, आपका स्ट्रेस हाई है, आपका मूवमेंट एकदम लो है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं जो आजकल की फास्ट लाइफस्टाइल में थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। अगर हम सोचते हैं कि मैंने 1 घंटे का जिम किया है सुबह तो मैं पूरे दिन बैठ सकता हूँ, वो गलत है। एक बहती हुई नदी बनना है, ना कि एक ठहरा हुआ तालाब बनना है। पूरे दिन भर में मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, तो हर 1 घंटा उठ के कुछ ना कुछ मूवमेंट करना है। मील्स के बाद वॉकिंग करना है, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। दैट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजन ऑफ ओबेसिटी इज व्हाट आई फील। तो मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि एक बहती हुई नदी बनना है, ठहरा हुआ तालाब नहीं बनना है। You're watching Success Fun Day. Success simplified. Fun Day amplified. लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट आवर गेस्ट टुडे सेज एब्सोल्युटली नॉट। हेल्थ का मतलब सिर्फ कड़वे जूस पीना और कैलोरीज काउंट करना नहीं होता। इन सभी बातों पर एक शॉर्ट चैट लेकर आज हमारे बीच मौजूद है जानी मानी हेल्थ कोच राधा अग्रवाल। Welcome to your journey of transformation. We focus on nutrition, fitness, and mindset. Let's unlock your true potential together. Get ready to live your best life. शी इज़ अ फिनोमिनल हेल्थ कोच जो बिलीव करती हैं कि फिटनेस बोरिंग नहीं, बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ होना चाहिए। वेलकम टू सक्सेस फंडे राधा जी। थैंक यू सो मच रवि जी। आई एम ट्रूली एक्साइटेड कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। इट्स अ लवली अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल मैंने जो अक्सर सारे डाइटिशियंस को, हेल्थ कोचेस को, न्यूट्रिशनिस्ट को पूछता हूँ कि डाइट एंड एक्सरसाइज विच इज़ अ बेटर वे टू रिड्यूस वेट। ओके, आपने तो ऐसा सवाल पूछ लिया कि अगर कार चलाकर कहीं जाना है तो स्टीयरिंग व्हील दबाना है या एक्सेलरेटर। ओके, बट कार चलाने के लिए तो दोनों ही ज़रूरी है। तो उसी तरह अगर वजन कम करना है तो डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ डाइट पे फोकस कर रहे हैं तो आपको न्यूट्रिशन मिल तो जाएगा, बट जो प्रॉपर एक्सरसाइज से जो आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्टैमिना बढ़ता है, एनर्जी लेवल्स आपके अच्छे होते हैं, मूड अच्छा होता है, वो नहीं होगा। सिर्फ डाइट पे ही फोकस करेंगे तो ऐसा होगा। बट अगर सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हैं तो फिर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? एक्सरसाइज करने के लिए जो ताकत चाहिए, जो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, वो तो अच्छी डाइट से ही मिलेगा। तो बोथ गोज हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ डाइट या सिर्फ एक्सरसाइज। वाह, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कई लोगों को आज हमारे समाज में या हमारे दुनिया में ये लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि नहीं, अगर मैं खाली जिम चला जाऊंगा तो बहुत अच्छा है, या फिर मैं खाली डाइट करके भी वेट रिड्यूस कर सकता हूँ। जी हाँ। एंड कई लोग आते भी हैं हमारे सामने इस तरह से। वेरी नाइस। और इनफैक्ट मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है कि नहीं, मैं तो जिम जाता हूँ ना, मैं तो वड़ा पाव भी खा सकता हूँ, मैं तो रोज पिज्जा खा सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो वो बहुत ही गलत अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइटिंग करने से हो जाएगा। आप करेक्ट न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो कैसे बॉडी को हीलिंग होगा, कैसे वो फैट लॉस होगा? तो दोनों ही बहुत जरूरी है। और आजकल जेनजी की एक बात की जाए तो वो लोग तो जंक फूड पे ही एक तरह से सरवाइव कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आफ्टर ऑल इट सर्व्स देयर टेस्ट बड्स आल्सो, सो हाउ टू गेट देम आउट ऑफ दिस ट्रैप? करेक्ट। तो एक्चुअली जेनजी की गलती नहीं है। ये जो मार्केटिंग करते हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स, जो जंक फूड मार्केटिंग करते हैं, उन्होंने उनमें पीएचडी किया है कि कैसे इनको अट्रैक्ट करे, कैसे उनको एडिक्टिव बनाए जंक फूड को। तो जेनजी को ये नहीं सोचना है कि जंक फूड कैसे हटाना है, ये सोचना है कि हेल्दी फूड कैसे इंक्लूड करना है डाइट में। छोटे छोटे चेंजेस डेली वो ला सकते हैं, जैसे कि रोज एक सीजनल फ्रूट खा सकते हैं, रोज थोड़ा सा सैलेड खा सकते हैं लंच में, थोड़ा सा एक वेजिटेबल पोर्शन भी होना चाहिए, प्रोटीन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जंक फूड खाओ बट बैलेंस करो। तो जेनजी अगर इसी पे बात पे फोकस करेंगे कि मुझे जंक फूड हटाना है, तो उनके मन में से वो जो उनको खुशी मिलती है ना जंक फूड एंजॉय करके, इट्स अ पार्टी फूड, राइट? इट्स अ सोशल गैदरिंग्स में भी हमेशा जंक फूड ही होता है मोस्टली। तो उनको ऐसा लगेगा कि आई एम लेफ्ट आउट अगर मैं उसको छोड़ रहा हूँ। तो छोड़ने पे फोकस ना करके क्या इंक्लूड करना है, क्या हेल्दी खाना है, उस पे फोकस करिए तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। सो यू मीन टू से कि उनको जंक फूड आउट एंड आउट ना छुड़वाते हुए जी उनको हेल्दी भी खाने की आदत डलवाएं तो बिल्कुल। तो जैसे कि अगर घर में अगर हमें नया सोफा लाना है तो पुराना सोफा को तो पहले हटाना है ना, तभी नए सोफे के लिए जगह बनेगी। तो अगर जंक फूड खाने की आदत हटानी है तो हेल्दी फूड बॉडी में अंदर डालना है, ताकि बॉडी को हेल्दी फूड का भी आदत हो। तो जैसे जैसे अगर वो डेली कंसिस्टेंटली हेल्दी फूड खाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जंक ऑलरेडी चला जाएगा। बट एकदम कंप्लीटली आउट ऑफ द ये नहीं करना है, आउट ऑफ द बॉक्स। वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है आजकल की फूड डिलीवरी एप्स की जो एग्रेसिव मार्केटिंग उसको देखते हुए। बिल्कुल। Right. Okay, if I have to ask you that if you had to design a viral challenge that can go viral, obviously a health challenge for Gen Z specifically,
So what Okay. would that be? जेन जी। ओके, तो ये मोबाइल से रिलेटेड होना ही चाहिए डेफिनेटली, Okay. क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि उठते ही साथ मोबाइल, राइट। तो बिल्कुल। एक ये ऐसा वायरल हो सकता है कि उठते ही साथ फर्स्ट हाफ एन आवर मोबाइल नहीं यूज करना है। Okay. तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम, क्योंकि वो हाफ एन आवर कुछ नहीं करेंगे तो मे बी मूवमेंट पे फोकस कर सकते हैं, मॉर्निंग की 10 मिनट सनलाइट ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। तो फोन को यूज करो शूटिंग के लिए, खुद को शूट करने के लिए कि मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, मैं सनलाइट ले रहा हूँ, या तो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। आप ऐसा मत करिए कि फोन आपको यूज कर रहा है। Okay. उठते ही साथ फोन, सारे न्यूज चैट्स जो भी है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे नर्वस सिस्टम एकदम अचानक से वेकअप हो जाता है। बल्कि एक सुबह वाला कैसा होना चाहिए स्टार्ट, एकदम लाइट, सम लाइट मूवमेंट, प्राणायाम, मेडिटेशन। तो अगर आई थिंक जेंजी ने ये ठान लिया कि नहीं फर्स्ट हाफ एन आवर, देखो यस टुडे वाज द डे वेयर फर्स्ट हाफ एन आवर मैंने मोबाइल यूज नहीं किया, तो दैट विल डेफिनेटली गो वायरल। Wow, that's Yes. very well said. In Yes. fact, इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और वो हम्म। ये थी कि मोबाइल आपको ना यूज़ करें, आप मोबाइल को यूज़ करें और पूरी दुनिया में वायरल करें अपनी इस चीज़ को। बिल्कुल So बिल्कुल। tell me, आपने बोला कि सुबह प्राणायाम करें and all these things. Okay, so how does this endless scrolling on mobile phone affect our social and mental and physical health? एब्सोल्युटली। तो अगर हम एंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये समझना है कि वो क्यों होता है, ठीक है। एक आपने कुछ देखा, उससे आपको डोपामिन इफेक्ट आया, मतलब आपको खुशी मिली वो देखकर, तो ब्रेन और मांगता है और खुशी चाहिए, तो हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट, पता भी नहीं चलता और 45 मिनट्स हो जाता है, राइट। तो वो डोपामिन इफेक्ट की ना फिर आदत पड़ने लगती है, क्योंकि ये जो डोपामिन है वो बहुत ही एडिक्टिव है कि मुझे खुश रहना है, मुझे किससे तो खुशी मिल रही है, क्योंकि मैं रील्स देखते जा रहा हूँ, देखते जाओ, खुशी मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है। तो वो एक वो डोपामिन का आदत पड़ जाती है, तो उससे क्या होता है, हम स्क्रोलिंग से एडिक्टेड हो जाते हैं। Okay. तो बाकी सारे जो प्रोडक्टिव काम है, जैसे कि हमारा अपस्किलिंग करना, कुछ नई चीज़ पढ़ना, कुछ सोशलाइज करना, राइट, तो वो सारा चीज़ें बैक सीट ले लेती है। और क्या है, ये अपस्किलिंग का काम नहीं है जो हम स्क्रोलिंग करते हैं, ज़्यादातर क्या हो रहा है, वो अनप्रोडक्टिव काम है। Time pass. तो एक तो वो, हाँ बिल्कुल, टाइम पास। तो एक तरीके से वो एक अच्छा नहीं है कि आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं खुद के लिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप कंटिन्यूसली स्क्रोलिंग करते हैं, तो आप जो स्क्रीन लाइट जो होती है वो आपकी आंखों को हिट करती है, और यूजुअली अगर आप रात को ऐसा कर रहे हैं तो वो आइज़ को पता नहीं है कि वो सनलाइट है या मोबाइल की लाइट है, तो आइज़ कंफ्यूज हो जाती है कि अच्छा अभी भी दिन ही है, तो वो नाइट हार्मोन रिलीज नहीं करती है, स्लीप हार्मोन। तो इसलिए रात को आप स्क्रोलिंग कर रहे हो बट आपको नींद तो अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि वो स्क्रोलिंग की वजह से, क्योंकि अभी तक ब्रेन ने वो स्लीप हार्मोन रिलीज ही नहीं किया है, क्योंकि लाइट हिट हो रही है। बिल्कुल। तो एक तरह से वो भी एक अच्छी बात नहीं है कि उससे स्लीप इफेक्ट होती है। और आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि आप खुद को कंपेयर करते हो, मे बी आप सोशल मीडिया में सबके सक्सेस स्टोरीज देखते हो, तो आप ये भी सोचने लगते हो मेरे साथ क्यों नहीं, वाई नॉट मी, वाई नॉट मी। तो वो भी एक इफेक्ट होता है, जो मेंटल इफेक्ट होता है। तो मेंटली मैं ये बोलूँगी कि हम एक कंपैरिजन में आ जाते हैं। फिजिकली ज़्यादातर हम बैठ कर ही स्क्रोलिंग करते हैं, तो उतने टाइम का तो हमारा फिजिकल मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, सिर्फ थंब का मूवमेंट हो रहा है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गुड। इस तरह से वो हमारे फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट को भी अफेक्ट करता है। वेरी वेल सेड, वेरी Yes, नाइस। yes. अच्छा, मैंने तो सुना है कि सोने से भी कुछ कैलोरीज बर्न होती है, तो क्या वो बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोने से ही आपके कैलोरीज बर्न हो जाएंगे, बट इट No. इज़ अ सपोर्ट सिस्टम फॉर योर हेल्थ। ओके, तो अगर आप एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ स्लीप लेते हैं तो आपका रिकवरी अच्छा होता है, आपका हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं। बट अगर आप अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हो तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन है। ओके। तो बॉडी क्या करता है, स्ट्रेस जब हाई हो जाता है तो वो फैट स्टोर करने की कोशिश करता है। तो इसलिए स्लीप डेफिनेटली हैज़ अ इम्पैक्ट ऑन योर वेट लॉस और वेट गेन जर्नी। सिर्फ इतना ही नहीं रवि, कि अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते ना एक रात की भी, ठीक है, तो हमारे हंगर हार्मोन्स, वो वाला हार्मोन जो हमको बोलता है मुझे भूख लग रही है, और वो वाला हार्मोन जो हमें बोलता है अरे बस आई एम फुल, तो ये दोनों हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं एक रात की भी पुअर स्लीप से। ओके। तो सोचो आप लंबे समय तक अगर अच्छा नहीं सो रहे हैं तो कितना आप हार्मोनल इम्बैलेंस, आपको भूख कब लग रही है, क्रेविंग ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो स्लीप हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन विद ऑल दोज हार्मोनल चेंजेस इन योर बॉडी। तो डेफिनेटली अगर आप सो रहे हैं तो वो आपको वेट लॉस को सपोर्ट कर रहा है, बट पूरे दिन सो रहे हैं उससे वेट लॉस नहीं होने वाला है। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल से उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल। सो और वैसे जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन, जी जी। ये एक 8 घंटे की नींद में कितनी कैलोरीज बर्न होती है जनरली?
ओके, तो कैलोरीज की बात कहें, मेरा एक अप्रोच ऐसा है कि कैलोरी काउंटिंग नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा सोचें कि वो एक्चुअली एक पिलर है, एक सपोर्ट पिलर है स्लीप। तो कैलोरी काउंटिंग में ज़्यादा ध्यान ना देकर क्वालिटी ऑफ स्लीप पे ध्यान देना है। तो अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसे आप लाएंगे, उसके मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ जल्दी जल्दी से। सो आपका जो डिनर टाइम है और स्लीप टाइम है, उसके बीच में मिनिमम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है। बिल्कुल। सिर्फ डाइजेशन करता है या तो सिर्फ हीलिंग करता है। अगर हम रात को लेट खाते हैं, जैसे कि हमने 10 बजे खाया और हम सो गए, तो बॉडी में तो डाइजेशन चल रहा है, हीलिंग ही नहीं हो रहा है। बट सोने के टाइम बॉडी का असली काम क्या है? हीलिंग। तो इसलिए डिनर और स्लीप के बीच में मिनिमम 2-3 घंटे का गैप रखें। अपना सर्केडियन रिदम इंप्रूव करने के लिए मिनिमम 10 से 20 मिनट सनलाइट लें, उससे भी आपकी नींद इंप्रूव होती है। और आजकल जो हमारे डिजिटल डिवाइसेस से हम घिरे हुए हैं, तो मोबाइल को एकदम सर के पास, एकदम अपने बॉडी के पास ना रखें, उसको एटलीस्ट 5 फीट दूर रखें, क्योंकि उसके जो वेव्स होते हैं वो भी हमारी स्लीप को अफेक्ट करते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके, एक ये सर्केडियन इफेक्ट जो आपने बोला था, जी, प्लीज उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्केडियन रिदम क्या होता है कि हमारी बॉडी सन साइकिल को फॉलो करती है। जैसे ही सनराइज होता है, हमारा डाइजेस्टिव फायर भी राइज होता है, और जब सन उसके पीक पे होता है, मतलब कि 12 बजे, तो हमारा डाइजेस्टिव फायर भी उसके पीक पे होता है। तो Okay. हैवीएस्ट लंच ऑफ द डे कब होना चाहिए? अराउंड 12 PM और 1 PM। और Okay. सनसेट के बाद हमारा डाइजेस्टिव फायर भी लो हो जाता है, तो डाइजेशन पावर लो हो जाता है, तो लाइटेस्ट मील यूजुअली डिनर होना चाहिए। तो अगर आपको ये सर्केडियन रिदम इंप्रूव करना है तो उसके लिए सनलाइट बहुत अच्छी है। तो Okay. सनलाइट मतलब क्या कि 20 मिनट तक सन में रहना। कौन सा सन? जो आपके स्किन के लिए सेफ है। तो फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ द सन, इमीडिएटली आफ्टर सनराइज फर्स्ट 2 आवर्स, या तो लास्ट 2 आवर्स ऑफ द सन जस्ट Okay. बिफोर सनसेट। तो वैसे तो सनलाइट इज ऑल्सो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, और जैसे ही आप सनलाइट लेते हैं तो विटामिन डी सिंथेसिस भी अच्छा हो जाता है, तो उससे हेल्थ में भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है, आपके बोन स्ट्रांग होते हैं। तो ये सारे फायदे हैं अपना सर्केडियन रिदम इम्प्रूव करने का। तो Okay. आजकल क्या हो गया ना कि अगर हम 200 साल पहले अगर हम किसी को बोलते कि पानी खरीद के लेना पड़ेगा, तो वो हम पे हंसते। True. तो आज से आगे जाके 200 साल बाद ऐसा भी हो सकता है कि सनलाइट पैसे से लेना पड़ेगा। तो अब वो फ्री है तो हम उसे वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो लेट्स नॉट टेक द सनलाइट फॉर ग्रांटेड एंड लेट्स डू मिनिमम 20 मिनट्स ऑफ सन बेदिंग डेली। Wow, जी nice. जी। मान लो अगर आपका ये पॉडकास्ट का एपिसोड देखकर, इंक्लूडिंग मी, दुनिया के सभी लोग पतले हो गए, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊंगी और मैं उनको बोलूंगी कि डेफिनेटली ये आपको पॉडकास्ट तो देखना है, और आपका वजन कम हो चुका है। आप खुश हो जाएंगे जबकि आपको बिजनेस मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे उसके मैं बाद भी। बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा यही मोटो है कि हर एक इंसान एक बेस्ट हेल्थ में रहे। ओके, ऑफ कोर्स फिर कुछ नया मोटो आ जाएगा मेरे पास, राइट। तो जो वो पतले हो गए हैं तो उसको मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसको मेंटेन कैसे करना है कि अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना छोड़ें, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करें, एंड डेफिनेटली जो जो स्मॉल स्टेप्स जो हम डेली कर सकते हैं वो उसको कंटिन्यूस रखें, स्टॉप ना कर दें। बस यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा लोगों से। एक्चुअली दिस ब्रिंग्स मी टू द वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन कि आपने 12 साल कॉर्पोरेट में काम किया, जी फिर उसके बाद में आप अचानक से हेल्थ कोच बनकर इस फील्ड में आ गई। व्हाट मेड यू टेक दिस जंप ऑल ऑफ अ सडन? जी जी। तो डेफिनेटली इट वाज नॉट वेरी वेरी अचानक से। तो इसके पीछे एक कहानी है कि एक्चुअली 3 साल पहले मी, माय हस्बैंड एंड माय डॉटर, वी ऑल डिसाइडेड टू शिफ्ट टू कनाडा। Okay. ठीक है। तो मेरे 12 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद आई वेंट देयर ऑन माय स्टडी वीज़ा। तो हमने सोचा था वहाँ पे नई लाइफ शुरू करेंगे, नई जिंदगी बिताएंगे। बट फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर एंड एवरीथिंग हमें नहीं जमा। इन 5 months वी रिटर्न बैक टू इंडिया। तो उससे पहले क्या हुआ था कि मेरे प्रेगनेंसी के थ्रू मैंने 23 kgs गेन कर लिया था। तो Okay. लोग हमेशा मुझे पूछते थे कि आपने कैसे लूज कर लिया, और मैंने वो 1 साल में घटा लिया। ठीक है। तो लोगों ने मुझे ओवरवेट भी देखा हुआ था, विद अ किड नॉर्मल वेट में भी देखा हुआ था। तो हमेशा सोशल गैदरिंग्स में, इवेंट्स में लोग पूछते थे कि आपने कैसे वजन कम किया। तो मुझे लगा लोगों को हमेशा इंटरेस्ट है। तो जब मैं कनाडा से वापस आ गई तो मुझे लगा नहीं, मुझे फिर से कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं जाना है, मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं एक बाहरी दुनिया देख चुकी थी, राइट। तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप पता नहीं वो आ गया कनाडा से वापस आने के बाद। फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया फ्रॉम फिट भारत मिशन, एंड आज पिछले 1.5 साल से आई एम अ सर्टिफाइड हेल्थ कोच। ओके, सो जी। यू मीन टू से कि आपने खुद में वेट गेन किया था एंड दैट इंस्पायर्ड यू टू Yes. लूज वेट एंड कम इनटू दिस फील्ड। यस सो एब्सोल्युटली। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि आपने जो इतनी 23 kgs की जो जर्नी थी आपकी, इसमें आपने क्या क्या किया इसको फॉलो करने के लिए और इसका ये रिजल्ट अचीव करने के लिए, दैट टू विद इन अ ईयर? यस, विद इन अ ईयर डेफिनेटली। तो मैंने ना एक ऐसा स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं फॉलो किया
कि एकदम जो, और तभी के ज़माने में लाइक फैट डाइट्स, राइट, कीटो डाइट्स या फिर नो कार्ब्स डाइट, ओनली फैट्स डाइट, तो वो सारी चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नहीं किया। एंड हाउ अबाउट दिस इंटरमिटेंट डाइट? जी इंटरमिटेंट मैंने वो भी ट्राई किया था, ठीक है, मुझसे नहीं हो पाया, सस्टेन नहीं हो पाया। मैं 8 महीने के लिए इनफैक्ट वीगन भी बन गई थी। Okay. जी हाँ, मैंने वीगन भी ट्राई किया, बट नहीं, मुझसे नहीं हो पाया वो। अल्टीमेटली क्या वर्क किया पता है, जब मैं अपने आप नर्वस सिस्टम, अपने मेडिटेशन, अपने विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें मैं अपने लाइफस्टाइल में लेकर आई, एक धैर्य लाया अपने लाइफ में, एक एक बैलेंस्ड अप्रोच लाया, और सारी चीज़ों को ऐसे देखा कि कैसे ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आपको स्लीप भी अच्छी लेनी है, अपना न्यूट्रिशन भी अच्छा करना है, अपना एक्सरसाइज भी करना है, एवरीथिंग वन एट अ टाइम। ऐसा नहीं है कि टू मच एग्जॉशन एक्सरसाइज के टाइम 2-2 घंटे जिम में बिताने हैं, या फिर एकदम फैट डाइट्स, कैलोरी काउंटिंग करनी है, वैसा नहीं। एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया, तब ये 23 kgs इन 1 year पॉसिबल हुआ, एक होलिस्टिक वे के थ्रू। ओके, सो यू मीन टू से कि आपकी एक काफ़ी डिसिप्लिन्ड अप्रोच थी, जी और साथ में आपने एक कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करके रखी जी कि जी मुझे अगर ये करना है, अपने आप से कमिटमेंट करके रखा कि ये करना है तो करना ही है, बिल्कुल। और पैनिक नहीं हुई, आपने शांत स्वभाव से, शांत मन से सब कुछ किया यस, कि हर ड्रेस में नहीं जाना कि लोग दुनिया जिम ज्वाइन करे तो मैंने भी कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी गुड टेक अवे फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर हमें कुछ भी चीज़ को अचीव करना है, कोई रिजल्ट अचीव करना है, तो हमें कंसिस्टेंसली, मन की शांति से, धैर्य से उसको फॉलो करना चाहिए, विद अ गुड कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट टू आवर ओन सेल्फ, यस नॉट टू एनीबडी एल्स। यस आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टेक अवे। यस। अगर हम आजकल के जंक फूड की ही बात करें तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट एक पीसीओडी और एक एसिडिटी, इन जी। ये दो चीज़ों की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है जी आजकल। जी, व्हाट करेक्ट। डू यू हैव टू से अबाउट दीज? एब्सोल्युटली। क्यों ये प्रॉब्लम कॉमन होते जा रही है? क्योंकि ये लाइफस्टाइल कंडीशंस है। ऐसा नहीं है कि उनको ये डिजीज हुआ है या फिर ऐसा कंटेजियस डिजीज, ऐसा कुछ नहीं है, ये लाइफस्टाइल के थ्रू है, राइट? तो आजकल क्या हो गया, मूवमेंट बहुत कम हो गया है, डेस्क जॉब्स आ गए हैं, एंड स्ट्रेस बढ़ गया है क्योंकि पीपल आर कॉन्स्टेंटली ऑन द गो, ऑन द रन, दे आर नेवर टेकिंग अ रेस्ट, और एंड ऑल्सो इट्स लाइक मोर देन 12 hours ऑफ वर्क शिफ्ट हो गए हैं, एंड स्लीप नहीं ले पा रहे हैं लोग, कंटिन्यूस क्वालिटी स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, रात रात को जगते हैं। तो उस ये सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो पीसीओडी, एसिडिटी लाते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका फूड अगर गलत है तो आपको पीसीओडी और Correct. ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपका स्लीप इम्प्रॉपर है, आपका स्ट्रेस हाई है, आपका मूवमेंट एकदम लो है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जो आजकल की फास्ट लाइफस्टाइल में थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। So, according to you, what is the commonest reason behind obesity today? The commonest reason would be that there's no movement, first of all. अगर हम सोचते हैं कि मैंने 1 घंटे का जिम किया है सुबह, तो मैं पूरे दिन बैठ सकता हूँ, वो गलत है। एक बहती हुई नदी बनना है, ना कि एक ठहरा हुआ तालाब बनना है पूरे दिन। सो सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है कि बस सुबह का मूवमेंट कर लिया, हो गया, आई एम डन। पूरे दिन भर में मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, तो हर 1 घंटा उठ के कुछ ना कुछ मूवमेंट करना है। मील्स के बाद वॉकिंग करना है, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, पूरे दिन भर में मूवमेंट। दैट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजन ऑफ ओबेसिटी, इज व्हाट आई फील। ओके, मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि एक बहती हुई नदी बना है, ठहरा हुआ तालाब नहीं बनना है। सो Correct. बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को त्यागना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने तो एक इम्पॉसिबल सा टास्क को पॉसिबल कर दिखाया, बट व्हाट डू यू सजेस्ट टू पीपल हु थिंक कि वेट लॉस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टुडे? ओके, सो ऐसा नहीं है कि वेट लॉस इज इम्पॉसिबल। ओके, तो वो जो वेट गेन हुआ है, हमें ये समझना है कि वो कितने टाइम में हुआ है। एक सर्टन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल हम जीते आए हैं, उस वजह से हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एक अगर हमने कुछ होम लोन लिया है और तुरंत से हम सोच लें कि नहीं, मैं 1 दिन में वो भरना चाहती हूँ। 15 साल से वो हुआ है वेट गेन, तो लॉस होने में भी टाइम लगेगा ना। तो अगर लोग सोचते कि नहीं, मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तब उनको लगता है कि इम्पॉसिबल है। तो थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। स्लो वेट लॉस इज बेटर देन फास्ट वेट लॉस। तो ऐसा इम्पॉसिबल ना सोचे कि वो इम्पॉसिबल है, सोचे कि वो पॉसिबल है, बट स्मॉल कंसिस्टेंट रिजल्ट से पॉसिबल है। जैसे कि 4 किलो इन 3 months इज अ वेरी गुड प्रैक्टिकल अप्रोच। बट अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे 10 किलो कम करना है 3 महीने में, तो वो एक गलत अप्रोच है। फिर तो आपको ऐसा ही लगेगा कि इम्पॉसिबल है। ओके, जी। एंड हाउ अबाउट दोज पीपल हु रिजॉर्टिंग टू सर्जरीज एंड सम कैप्सूल्स, आजकल कैप्सूल्स आ गए हैं कुछ वेट लॉस के, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ऑल दीज?
आर्टिफिशियल वेज ऑफ रिड्यूसिंग वेट। राइट राइट। तो मैं एकदम से अपफ्रंटली मना नहीं करूंगी कि वो अच्छे नहीं हैं। कुछ कुछ कंडीशंस में, मेडिकल कंडीशंस में ऐसा करना पड़ सकता है, राइट Okay. कि सर्जरी के बिना ऐसा उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो केस में ऑफ कोर्स वन शुड गो फॉर इट। बट हमें ये समझना है कि वो एक सर्टन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल हम जीते हैं, उसकी वजह से ये हुआ है वेट गेन, उसकी वजह से सर्जरी करना पड़ रहा है। बट सर्जरी के बाद आपको रिजल्ट मिल गया, आपका वजन कम हो गया, कैप्सूल खाने से हो गया, रिजल्ट आ गया। बट अगर आप वही लाइफस्टाइल कंटिन्यू करेंगे तो ऑफ कोर्स वो फिर से ही आने वाला है। तो सर्जरी को ऐसा मत सोचिए कि क्विक फिक्स है, ऐसा सोचिए कि परमानेंट फिक्स क्या है। परमानेंट फिक्स है Okay. लाइफस्टाइल। तो डेफिनेटली फर्स्ट अप्रोच शुड नॉट बी कैप्सूल एंड शुड नॉट बी सर्जरी। बट अगर वो कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से करना पड़ रहा है तो देन इट्स ओके। बट डेफिनेटली परमानेंट रिजल्ट पे सोचना है, लाइफस्टाइल अप्रोच पे सोचना है, जो परमानेंट आपको रिजल्ट देगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको इस अभी तक की इस जर्नी में कभी कोई ऐसा कोई क्लाइंट मिला जिसका केस हैंडल करके आपको इमेंस सेटिस्फैक्शन मिला हो और आपको काफ़ी ऐसा लगा हो कि वाओ, ये केस था जिसने मेरे को पूरी तरह से अंदर तक हैप्पी किया, सेटिस्फाई किया? ओके, बिल्कुल ही। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, ओके, सो शी इज़ माई लाइक 20 years ओल्ड फ्रेंड, ऑल राइट। तो हम पहले साथ में ही काम करते थे पुणे में, व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट। बट देन आफ्टर मैरिज शी शिफ्टेड टू यूएस, Okay. ठीक है। एंड आपको यूएस में तो पता ही है कि नो मेड्स, नो हेल्प इज़ अवेलेबल, तो सब उनको खुद ही करना है। तो मेरी फ्रेंड का जो वज़न था आफ्टर 2 kids एंड इट वॉज 102 kgs, तो शी रीच्ड आउट टू मी व्हेन शी केम टू नो कि राधा मुझे वजन कम करना है। पता चल गया राधा हेल्थ कोच बन गई है। सो उसने मुझे बोला, राधा यार मुझे वजन कम करना है, बट यहाँ पे तो मुझे सब खुद करना पड़ेगा। मेरे बच्चों का डाइट मैं अलग नहीं कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड का और खुद का ऐसा मैं अलग नहीं कर पाऊंगी, तो ये हो पाएगा क्या? मैंने बोला डेफिनेटली हो पाएगा। और शी इज़ इन द यूएस, आई एम इन इंडिया, वी आर डूइंग ऑनलाइन कोचिंग एंड 102 पे वो स्टक थी पिछले 4 साल से। एंड मेरा कोचिंग प्रोग्राम लेने के बाद इन 3 months शी वॉज 98 kgs, शी लॉस्ट 4 kgs इन 3 months एंड शी वॉज स्टक एट 102 kgs सिंस 4 years, इमेजिन। सो इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन मुझे आज तक नहीं मिला है कि जो 102 kgs पे स्टक था 4 साल से, उसको मैंने हेल्प किया। वो भी मैं इंडिया में, वो यूएस में, हम मिले भी नहीं। माई कोचिंग प्रोग्राम इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, सो दैट गिव मी अ रियल सेटिस्फैक्शन कि येस आई कैन चेंज लाइव्स। एंड हाउ वाज हर रिएक्शन? She was super happy. She is over the moon and today actually in fact अभी उसको 6 महीने हो चुके हैं and today she is 92 kg. उसने और 6 किलो वजन कम कर लिया है. So Following definitely your program? all in my program, all in my program. Wow, Yes. nice. So she is just progressing because एक lifestyle approach है. तो US की lifestyle में भी ऐसा possible है कि जहाँ पे help भी नहीं मिल रही है, जहाँ पे हमें कोई maid नहीं है, तो खुद भी करना है, तो इतना easy approach भी possible है through a balanced approach, through a balanced meal approach, जो मैं अपने क्लाइंट्स को सिखाती हूँ। मेरे ख्याल वहाँ तो क्योंकि मेड्स है नहीं, तो वहाँ पे तो बिना कुछ डाइट एक्सरसाइज के अपने आप ही हो जाता होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक माइंडसेट भी डेवलप किया मैंने, उसको मोटिवेशन दिया, उसको Obviously. वो भी उसको बहुत कुछ हेल्प किया। ऑब्वियसली, तो मजाक जी, की जी। बात थी। जी जी। आपकी ये हेल्थ कोच के सफर में व्हाट इज द फनीएस्ट मिथ दैट यू हैव एवर हर्ड टिल डेट? फनीएस्ट मिथ, Yeah. ओके, कि चावल और रोटी अगर मैं खाऊंगी ना, मैं मोटी ही रहूंगी, मुझे ना पूरा छोड़ना पड़ेगा। ओके, या लोग अक्सर यही सोचते हैं कि बस मैं चावल रोटी छोड़ दूंगी ना तो मैं पतली हो जाऊंगी, बट ये नहीं समझते हैं कि वो कार्ब्स है, और जो कार्ब्स होते हैं वो आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। वो आपका ब्रेन का मेन फूड है। अगर आप कार्ब्स नहीं खाएंगे लंबे समय तक तो आप एकदम लो ऑन एनर्जी रहेंगे। तो प्लीज़ इसे समझिए कि चावल रोटी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है, बट उसको एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो कई लोग तो जवार की मल्टीग्रेन रोटी, आटे और ये अपना बाजरे की रोटी भी बोलते हैं, तो व्हाट डू यू हैव टू से? बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलेट की जो रोटियां होती हैं वो हायर प्रोटीन होता है उसमें, गेहूं की जगह पे, तो उसमें ग्लूटेन भी नहीं होता है। तो ग्लूटेन जितना ज़्यादा आपके डाइट में हो रहा है उतना ही इन्फ्लेमेशन आपका बढ़ सकता है। तो इसलिए मिलेट वाली रोटियां डेफिनेटली अच्छी होती हैं, बट अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो 1 कटोरी सैलेड भी खाइए। अगर 1 रोटी खा रहे हैं तो उतनी ही सब्जी भी खाइए, और उतना ही कुछ ना कुछ दाल या फिर टोफू, पनीर, कोई बीन्स या फिर चिकन, एग्स, कुछ ना कुछ प्रोटीन। तो बेसिकली उसको बैलेंस करिए, तो रोटी आपके लिए बिल्कुल अच्छी है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है।
ओके, दैट्स अ न्यू डिस्कवरी बिकॉज जनरली लोग शुरुआती इससे करते हैं कि आपको पहले तो व्हीट की रोटी छोड़नी है, उसके बाद में फिर दूसरी बात करेंगे। हाँ हाँ करेक्ट। नहीं, व्हीट की रोटी आप खा सकते हैं। अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, हम सब अलग हैं, राइट? हमारा जेनेटिक्स अलग है, तो हर एक एक्चुअली आप आजकल क्या है कि आप अपना जेनेटिक्स टेस्ट करके वो भी जान सकते हैं कि आपको ग्लूटेन का कितना इनसेंसिटिविटी है, कितना Okay. सेंसिटिविटी है। तो आजकल काफ़ी सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आई रिकमेंड देम टू टेक बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन जेनेटिक्स, राइट? तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि ग्लूटेन आपके लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है। तो हमें Okay. सबके लिए सेम अप्रोच नहीं करना है कि नहीं ग्लूटेन अच्छा नहीं है। ओके, वैसे। कोई एक ऐसा हेल्थ हैक जो भले ही सुनने में क्रेजी साउंड करता हो पर असरदार हो? बिल्कुल। तो आप जब भी खाना खाने बैठ रहे हैं 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए। ओके। ठीक है? लोग अक्सर हमेशा सोचते हैं कि फटाफट खाना है, काम के जैसा बस कहानी को ख़त्म करना है, वैसा मत करें। जब आप 3 डीप ब्रेथ्स लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, पेट ज़्यादा अच्छे से डाइजेशन के लिए रेडी होता है और आपका सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो Okay. जितना ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही ज़्यादा आपका खाना अल्कलाइन बनने वाला है और आपका डाइजेशन इंप्रूव होने वाला है। तो 3 डीप ब्रेथ्स जब लेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और आपका गट हेल्थ इंप्रूव होगा। वाह, ये एक नई चीज़ है, बहुत काम की चीज़ लग रही है। जी आई थिंक हम सबको फॉलो करनी चाहिए सब। बिल्कुल। एक मैंने ये भी सुना था कि 32 दांतों से 32 बार चबाना चाहिए, तब जाके आपकी रोटी हजम होती है या खाना हजम होता है। इज दैट ट्रू? आपने बहुत ही सही सुना है, बट हम रोबोट्स नहीं है कि हम 32 बार काउंट करते रहे 1 2 3। तो एक सिंपल तरीका मैं बताती हूँ, एक गोल्डन रूल। ओके, ईट योर लिक्विड्स, ड्रिंक योर सॉलिड्स। ओके। मतलब जब आप पानी पी रहे हैं तो उसको अपने सलाइवा के साथ मिक्स करिए, फिर खाइए। मतलब पानी को खाइए और अपने खाने को पीजिए। मतलब खाने को इतना चबाइए कि वो मुंह में लिक्विड बन जाए। तो ईट योर लिक्विड्स एंड ड्रिंक योर सॉलिड्स, ये एक परफेक्ट तरीका है। वाओ वाओ, ये एक नई चीज़ पता चली। इनफैक्ट दिस इज द प्रिसाइज रीजन व्हाई आई लव मीटिंग विद पीपल एंड डूइंग सच पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे इस तरह की नई नई चीज़ें सुनने को मिलती है आप जैसे लोगों से। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वजन घटाने के बाद क्या कोई एक ऐसा यूनिक तरीका है जो आपको किसी आपके क्लाइंट ने दिखाया हो एज अ ग्रैटिट्यूड? जी हाँ। सो वन ऑफ माय क्लाइंट्स, ओके, उसको वज़न तो कम करना ही था, साथ ही साथ उसको पीसीओडी का इशू था। Okay. ठीक है, वंस इन अ मंथ 6 मंथ्स में उसे पीरियड्स आते थे। बट आफ्टर गोइंग थ्रू माय 3 मंथ्स कोचिंग प्रोग्राम, 4 साल के बाद उसे फर्स्ट टाइम कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में पीरियड्स आए। तो शी वॉज सो हैप्पी एंड शी जस्ट कॉल्ड मी अप, हे राधा, आई गॉट माई पीरियड्स इन द सेकेंड टाइम, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। एंड वो इतनी खुश थी, वो बस 5 मिनट तक मुझे थैंक्स ही बोले जा रही थी, एंड बोल रही थी मेरी मेडिसिन बंद हो गए हैं पीसीओडी के। एंड फिर उसने मुझे इतने क्लाइंट्स रेफर किए हैं आज तक। सो एक सक्सेस स्टोरी गिव्स यू सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड गिव्स यू सो मच ऑफ लव। सो दैट वाज रियली अमेजिंग एंड मुझे अच्छा लगा कि उसने उस उसकी खुशी को देखकर आई जस्ट फेल्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, Yes. नाइस। ओके, अगर मैं आपके राधा अग्रवाल एज अ हेल्थ कोच की बात करूं तो देर आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर पीपल नाउ डेज की, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट हो गए या हेल्थ कोच हो गए या डाइटिशियंस हो गए, who are ready to serve them 24/7 365 days. What makes you different from all of them? What is your USP? एब्सोल्युटली। सो मेरा एक बहुत ही अच्छा यूएसपी है, खास है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कि मैं वेट लॉस के लिए सिर्फ खाना और सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करती हूँ। Okay. मैं फोकस करती हूँ अपने क्लाइंट्स के माइंडसेट पे, उनको विजुअलाइजेशन सिखाकर, उनको मैनिफेस्टेशन सिखाकर। मैं फोकस करती हूँ अपने क्लाइंट्स के स्लीप को कैसे इंप्रूव करना है फॉर वेट लॉस। मैं फोकस करती हूँ कि अपने क्लाइंट्स का इमोशनल वेलबींग पे कैसे ध्यान देना है, कैसे उनको खुश रखना है, कैसे उनके बॉडी से स्ट्रेस, कॉर्टिसोल लेवल को कम करना है। ये आपको एक होलिस्टिक अप्रोच हर जगह नहीं मिलेगा। और बल्कि ये भी मैं अपने क्लाइंट्स के रिलेशनशिप्स पे भी फोकस करती हूँ, क्योंकि आप देखिए कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, सिर्फ फिजिकल इमोशनल हेल्थ स्टेट नहीं, बट वी आर अ सोशल एनिमल, राइट? तो अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो रिलेशनशिप्स पे भी फोकस करना है। तो मेरा जो एक अप्रोच है वेट लॉस के लिए, वो एक होलिस्टिक अप्रोच है, जहाँ पर मैं सिर्फ खाने और एक्सरसाइज पे ही नहीं, माइंडसेट, स्लीप, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स, एनवायरनमेंट, तो इस पे फोकस करती हूँ। तो दैट्स द यूएसपी। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर हम अच्छा खाएं, अच्छा एक्सरसाइज करें
और अच्छा नींद भी लें, जी। लेकिन साथ में अगर अपनी बीवी से झगड़ते रहे तो हम कभी पतले नहीं हो सकते। करेक्ट, क्योंकि एक्चुअली वो इनडायरेक्टली आपके हेल्थ पे असर करता है। तो आपको रिश्ते भी अच्छे रखने हैं, पॉजिटिव रखने हैं। ऐसा नहीं है कि झगड़ा अच्छी चीज़ नहीं है, ऑफ कोर्स वो हेल्दी है बिकॉज वो रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बट एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना, एक अच्छे एनवायरनमेंट में होना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है फॉर अ गुड हेल्थ। ओके, तो जो पति पत्नी ये देख रहे हैं वो प्लीज़ इस बात को भी नोट करें कि आपस में झगड़ा ना करें, नहीं तो जी। आपकी वेट लॉस जर्नी अफेक्ट हो सकती है। आपने सही कहा। Where do you see this health industry evolving in the next 5 years, considering that nowadays there's a lot of use of AI as well? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो एआई तो है ही, नो डाउट अबाउट इट। बट अगले 5 साल में मैं क्या देख रही हूँ कि ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड होने वाला है। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि बस एक सिंगल एडवाइस बट मैनी पीपल, ओके। बट अब क्या होने वाला है, 1 to 1। जैसे कि आपके लिए जो काम करता है, मे बी आप अपने डाइट में प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो आपके लिए असर करेगा। बट इट इज़ नॉट ट्रू कि अगर आपका कोई और पर्सन है, उसको भी मैं सेम डाइट दूंगी तो उसके लिए भी काम करेगा। हमारा जेनेटिक्स अलग है, हमारा वे ऑफ बिहेविंग अलग है, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स अलग है, हमारा लाइफस्टाइल अलग है, हमारे प्रोफेशंस अलग है। बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। तो 1 to 1 होने वाला है। दैट इज़ व्हाट आई फील कि अगले 5 साल में हाईली पर्सनलाइज्ड डाइट्स होने वाले हैं, जो हमारे जेनेटिक्स को देखकर भी आपके लिए डिज़ाइन करेंगे, एंड आपका पूरा लाइफस्टाइल को भी देखकर वो डिज़ाइन करेंगे। तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर के डॉक्टर्स दवाइयाँ नहीं देने वाले हैं, एक लाइफस्टाइल अप्रोच देने वाले हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। Okay, Yes. that's very well said, in fact. What is your go-to tip for people who always say, yeah, crib that I can't do anything related to health because I'm too busy? ओह, टू बिजी, ये वर्ड तो बस मैं हर टाइम सुनते आ रही हूँ। ठीक है। तो बट उनका स्क्रीन टाइम ज़रूर चेक कर लेना मोबाइल में। अगर स्क्रीन टाइम वो इंस्टाग्राम का 2 आवर्स से कम हुआ तो मैं मान लूँगी कि चलो उनके पास टाइम तो नहीं। वो बिजी रहते क्यों हैं तो? एग्जैक्टली, राइट। तो एक्चुअली ना, अगर आप बोल रहे हो कि आई एम टू बिजी, आई डोंट हैव टाइम, तो आप अपने सबकॉन्शियस को वो बार बार बोल रहे हो। ठीक है। तो मैं यही अपने क्लाइंट से भी कहती हूँ कि सबसे पहले तो पॉजिटिव बोलना शुरू करो। अगर आप बोलोगे ना आई एम ब्लेस्ड विद अपॉर्चुनिटीज़, तो आपके साथ वैसे ही होने वाला है। ओके। आप अपने सबकॉन्शियस को रीवायर करिए, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस करिए। तो उस तरीके से आप वो बोलना भी छोड़ देंगे। और जब आप बोलने लगेंगे कि आई स्पेंड माई टाइम वेरी वेल, आई prioritize my day, I take care of my responsibilities, I do the difficult task first thing in the morning। अगर आप ये खुद को डेली बोलने लगेंगे तो उसी तरह आपका दिन बीतेगा। अगर आप बोलेंगे कि आई स्पेंड गुड टाइम फॉर माई हेल्थ, तो वैसे ही आपके साथ होने वाला है। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा मत बोलिए कि आई डोंट हैव टाइम। पहले तो आप अपने सबकॉन्शियस को समझाइए कि यू आर ब्लेस्ड विद अपॉर्चुनिटीज, इट्स नॉट अबाउट यू डोंट हैव टाइम। एंड कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि लोग ना प्रायोरिटी नहीं देते हैं हेल्थ को, इसलिए वो बोलते हैं कि अरे आई डोंट हैव टाइम फॉर हेल्थ। तो जब आप प्रायोरिटी देने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली टाइम निकाल ही लेंगे वैसा। तो मतलब मैनिफेस्टेशन वर्क्स इन हेल्थ ऑल्सो? एब्सोल्युटली, इट वर्क्स। अक्सर देखा गया कि इफ लेट्स से आई टेक योर सर्विस टिल द टाइम यू आर विद मी, इट इज़ ऑल वेरी ओके, वेरी नाइसली गोइंग। जैसे आपका और मेरा साथ छूटा, माई मोटिवेशन डिप्स एंड आई अगेन कम बैक टू स्क्वायर वन। हाउ टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन? राइट। तो आई अंडरस्टैंड दिस। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ने भी मुझे ये कहा है कि मैं कुछ फॉलो करती हूँ बट छूट जाता है। ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर जब आपका सबकॉन्शियस अलाइन नहीं है आपके गोल्स के साथ, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया कि मुझे 10 किलो कम करना है, बट कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है कि अरे तुझसे तो नहीं होने वाला है, तूने तो पहले भी ट्राई किया हुआ है, तो वो नहीं चलेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% हमारे पूरे दिन के हैबिट्स और बिहेवियर्स को चेंज करता है। तो अगर आपको चाहिए कि आप वो हेल्दी हैबिट्स जो कर रहे हैं वो आप करते रहें कंटिन्यूस, आप फॉल बैक ना हो, तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन स्टार्ट करिए। अपने आप को विजुअलाइज करिए कि येस यू हैव अचीव्ड योर गोल्स, एंड वो आपके हैबिट्स और बिहेवियर्स को फिर चेंज करेगा। तो इट इज़ वेरी वेरी साइंटिफिक, इट्स द साइंटिफिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि कोई जादू है या विशफुल थिंकिंग है। जो भी आपके एंड गोल्स है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जस्ट सुबह उठते ही आप विजुअलाइजेशन करें, या तो रात को जस्ट सोने के पहले विजुअलाइजेशन करें। उससे क्या होगा, आपके 90% ऑफ आपके डेली हैबिट्स और बिहेवियर्स उस हिसाब से चेंज होंगे। तो जैसे कि अगर हम 3 मंथ्स के लिए साथ में, उसके बाद भी आप ऐसा नहीं होगा कि यू विल फॉल बैक और या फिर नहीं करेंगे नए हैबिट्स। तो अपने सबकॉन्शियस को रीवायर करना अपने गोल्स के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
नाइस, आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस और वेरी कंसिस्टेंट वे, आई थिंक, जो जी। कि हेल्प कर सकता है हमें। करेक्ट, करेक्ट। कोई आपका मैसेज इन द एंड टू आवर व्यूअर्स इन जनरल कि हाउ हुँ। शुड दे टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ? बिल्कुल। तो आप ना अगर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ आपके गोल्स हैं, तो एकदम ड्रास्टिक स्टेप्स मत लीजिए कि बस कल से तो रोज़ मैं 1 घंटा जिम जाने वाला हूँ या कल से तो मैं एकदम ये छोड़ ही देने वाला हूँ। ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स मत लीजिए। टेक बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है? कि रोज़ एटलीस्ट मैं 1 फ्रूट खाने का ट्राई करूँगा। एटलीस्ट हफ्ते में मैं 4 दिन तो एक्सरसाइज़ करने का ट्राई करूँगा। और जितने बजे अगर आप बहुत लेट सो रहे हैं, तो मैं एटलीस्ट आधा घंटा जल्दी सोने का ट्राई करूँगा। या फिर अगर मेरे ऑफ़िस का बहुत स्ट्रेस है, बहुत ही मैं टेंशन में रहता हूँ, तो मैं ऐसे कुछ फ्री टाइम निकालने का ट्राई करूँगा। तो ऐसे छोटे-छोटे स्टेप्स पे फ़ोकस करिए, ना कि ड्रास्टिक स्टेप्स पे। वो मैं आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी। चलो ग्रेट, इट वाज नाइस, लवली टॉकिंग टू यू। जी। कई सारी बातें ऐसे नई जानने को मिली जो हम पहले आज तक जानते नहीं थे। थैंक यू सो मच फॉर टर्निंग अप ऑन आवर स्टूडियोज। Thank you, Ravi ji. Thank you for calling me, and it is a great opportunity. I really loved and enjoyed the conversation with you. ग्रेट, थैंक यू। Thank you. Yeah. ये आज के ज़माने की हेल्थ कोच है। ये आपको आपकी पसंद का खाना खिलाएगी भी और वजन भी कम करवाएगी। इन्होंने आज बताया कि कैसे वेट लॉस जर्नी सिर्फ घास फूस खिला के पनिश करने जैसी नहीं होती, बल्कि लाइफ को किंग साइज जीने से होती है। तो अगली बार समाज के ऐसे ही कुछ हीरो और नगीनों को चुन चुन कर खास आपके लिए पेश करते रहेंगे। तब तक रवि अग्रवाल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सक्सेस फंडे, सक्सेस सिंप्लीफाइड, फंडे एम्पलीफाइड।